नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ गई हैं जानी मानी एस्ट्रो रश्मि मिगलानी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज़। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या आपको गुस्सा आता है? भाई मुझे गुस्सा आता है या नहीं, ये तो अभी पता चलेगा इस सेशन के बाद। तो पहले शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जी ज़रूर। सबसे पहले हम समर से ही स्टार्ट करते हैं। समर, आपको गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता मैम। समर, आपको गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता मैम। समर, आपको गुस्सा आता है? मुझे गुस्सा नहीं आता है रश्मि जी। समर को गुस्सा नहीं आता, आपने हमें भी देखा। चलिए, ये एक नेचुरल सा बिहेवियर है, गुस्सा आना, गुस्सा ना आना। बट किस सिचुएशन में कितना गुस्सा करना है, कैसे करना है, सामने वाले को हमें रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है अपने बेनिफिट के लिए। बट ऑफ कोर्स हमें ऐसे रिएक्शन देना है ताकि हमारा बेनिफिट हो उसमें। तो हम एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। सपोज़ आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, पीछे से सडनली आके कोई आपकी गाड़ी ठोक देता है, आप बाहर निकल के आप गुस्सा हो जाते हैं। एक नेचुरल बिहेवियर है। कितना गुस्सा कर रहे हैं रिलेटिव कंसेप्ट है, वो एक नेचुरल नहीं है एट टाइम्स। सपोज आपने कुछ किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ बोला, आपको कुछ अच्छा बोला तो बहुत अच्छा लगा, कुछ किसी ने बुरा बोला तो आपको गुस्सा आया। ये भी बहुत नेचुरल सी बात है। आप एक रिलेशनशिप में हैं सपोज, तो आपके हस्बैंड आपके ऊपर कुछ गुस्सा कर दिया किसी ने किसी वजह से, तो आपको बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा आपने हर्ट फील किया। आपने सोचा कि मैं अपना 100% इस रिलेशनशिप में देती हूँ और वो मेरे पे कैसे इतना ज़ोर से चिल्लाए। तो कई बार मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग के टाइम में, वो लोग ऐसे बोलते हैं, कई बार हमारा ऐसे मन करता है कि पकड़ के उसका सर ही फोड़ दूँ मैं तो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एंगर, दिस इज़ द काइंड ऑफ हेट्रेड एट टाइम्स पीपल होल्ड इन देयर माइंड। सो गुस्सा करना नेचुरल सी बात है, बट कहाँ गुस्सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना गुस्सा करना चाहिए ताकि हमारा अपना नुकसान ना हो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो अगर हम बात करें, सपोज़ समर हमारी इंडिया न्यूज़ की बॉस है, राइट? तो समर के नीचे कुछ कुलीग्स काम करते हैं। समर ने कुछ प्रोजेक्ट दिया उनको और कुछ उनसे बहुत मेजर गलती हो गई। एंड इतनी मेजर गलती थी, हो सकता है समर की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। समर ने उनको बुलाया, इतना डांटा, इतना चिल्लाई उस पर, इतना ह्यूमिलेट किया उसको। 4 लोग और भी थे ऑफिस में समर के केबिन में। समर ने सब कुछ इग्नोर किया, बहुत ज़ोर से डांटा। वो बेचारा मुंह लटका के शांति से सुनता रहा। जब वो केबिन के बाहर जैसे ही गया, उसने अपना बैग उठाया और बोला, भाड़ में गई ये नौकरी, भाड़ में गई ये बॉस। तो जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, उसके कोलीग्स ने पूछा, भाई क्या हुआ? उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो बॉस ने ऐसे कहा, इतनी छोटी सी तो बात थी, इतनी ज़ोर से बॉस ने मुझे गुस्सा किया। तो उसके साथ कोलीग जो था उसने कहा, मेरे साथ भी लास्ट वीक ऐसे ही हुआ था। तीसरा बोला, मेरी कोई मजबूरी ना होती तो मैं ये नौकरी कब का छोड़ चुका होता। नेक्स्ट बोला, बॉस तो है ही ऐसे। तो हमने हमारी बॉस समर के लिए क्या पोर इन किया, हमने ऐड ऑन की नेगेटिविटी, हेट्रेड, पेन। किसी ने तो इनफैक्ट बद्दुआएं तक दी, कहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान करे उनके साथ भी ऐसा हो। So what in a way, what all energy has Samar accumulated? समर का ऑरा अगर इतना था, ये सारी नेगेटिव चीज़ें अगर हमने समर के ऑरा में डाल दी, तो समर का ऑरा इतने से श्रिंक हो गया, इतना सा हो गया। जब समर का ऑरा इतना श्रिंक हो गया, इतनी एनर्जी फील्ड आ गई समर की, उसके बाद समर इंडिया न्यूज़ की बॉस है, सब कुछ है उनके पास भगवान की दया से। तो इतनी लग्जरीज में रहते हुए भी, इतनी बद्दुआओं के साथ, इतने कर्स के साथ, इतनी नेगेटिविटी के साथ, क्या समर खुश रह पाएगी? एक्चुअली ऐसा होता है ना रश्मि, जब ऑफिस में रहते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो गुस्सा तो आ ही जाता है ना। बिल्कुल बात ठीक है, पर गुस्सा करने से नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ? गुस्सा तो हमेशा एम्प्लॉय का ही होता है। इसका मतलब है, समर के कहने का मतलब है कि इस बेचारे की जॉब चली गई तो ऑब्वियसली नुकसान उसका ही हुआ। बट समर, मैं एक चीज़ छोटी सी एग्जांपल देके आपको बताऊंगी कि नुकसान उस एम्प्लॉय से ज़्यादा आपका हुआ है। लेट अस सी वो कैसे हुआ। उस बेचारे ने जो काम बीच में अधूरा छोड़ दिया, जो गलत छोड़ दिया, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है? वो जॉब चला गया, छोड़ के चला गया,
आपका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सीट का जो काम था, उसकी पोजीशन का जो काम था, उसके लिए आपको एक और एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी। उसका वो आप काम बढ़ गया। जब आप गुस्से हुए, आपकी पल्स रेट बढ़ी, पैल्पिटेशंस हुई, आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, आपको एंग्जाइटी हुई, आपको पैनिक अटैक्स आए और न जाने क्या क्या। बिल्कुल। फिर आप घर गए उसी गुस्से के साथ, आपने अपने हस्बैंड पे शोर मचाया बिना किसी बात के, बच्चों पे चिल्लाए, अपने रिलेशंस खराब किए उनके साथ। तो नुकसान किसका ज्यादा हुआ? आपका नुकसान ज्यादा हुआ, उसको नौकरी और मिल जाएगी। किसका नुकसान ज्यादा हुआ? गुस्सा तो हमारा ही हुआ। नुकसान आप ही का हुआ। बिल्कुल। राइट। तो अब गाड़ी हम एक रिवर्स गियर में लेके जाते हैं, तो देखते हैं कैसे हम इस गुस्से को, इस गुस्से का जो इम्पैक्ट हुआ है, जो समर ने किया है, क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे? सपोज वो एम्प्लॉय आया समर के पास, समर ने देखा प्रोजेक्ट में, ओके ये गलती हुई है, ये फिगर्स मैच नहीं कर रही, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये क्या कर दिया आपने, थोड़ा बहुत डांटा, चलिए ठीक है। चलो द प्रॉब्लम इज कि डांटना सोल्यूशन नहीं है, आप उनको बोलो। खुद पानी पिया समर ने, अपने जूनियर को पानी पिलाया, दोनों बैठे आमने सामने। नाउ एक इंटेलिजेंट होके अगर समर बात करती, समर कहती चलो ये प्रॉब्लम हमारी हो गई है, अब इसको इम्प्रोवाइज कैसे करना है, अब इसको ठीक कैसे करना है। दोनों 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, उसका सोल्यूशन निकल जाता है। जब सोल्यूशन निकल गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई। उसके बाद वो एम्प्लॉय फिर दोबारा बाहर जाता है, वो बोलता है मेरी इतनी बड़ी गलती थी और मेरी बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। समर को क्या मिला? काम तो उसका हो गया, काम जो गलत था वो ठीक हो गया। और समर ने क्या कमाया? समर ने दुआएं कमाई, समर ने ब्लेसिंग्स कमाई, समर ने एक अच्छी रेपुटेशन कमाई, समर ने रिस्पेक्ट कमाई। आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें आजकल की डेट में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं? पैसा सबके पास है, पर पैसे को एंजॉय करना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के किस्मत में नहीं होता आई वुड से एंजॉय करना। सो व्हाट डज दिस हैपन? अब गुस्सा हमने किया, आपने देखा कि गुस्सा करने में फ़ायदा था या गुस्सा ना करने में फ़ायदा वही था? मतलब रश्मि जी कहने का मतलब ये है कि अगर गुस्सा नहीं करे तो ऑप्शन आपने बताया है कि ठंडा पानी पिए और इस टाइप से सारी चीज़ें हो जाए। तो रश्मि जी गुस्सा ख़त्म करने के ऐसे क्या उपाय होंगे? तो जब हम गुस्सा करते हैं, हम बेसिकली अपनी बॉडी को पॉइजन कर देते हैं। जब हमारी बॉडी पॉइजन हो गई तो हम ना सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। जो भी हम काम करेंगे जल्दबाजी में करेंगे, हम इनफैक्ट रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट मीन्स एक इमीडिएट आप जो अपना बिहेवियर पोर्ट्रे करोगे, तो हमें रिएक्ट नहीं करना सिचुएशन पे, हमें रिस्पॉन्ड करना है। हम रिस्पॉन्ड कब करेंगे? जब हमारा माइंड काम होगा, जब हम गुस्से में नहीं होंगे। सो कुछ एक पॉइंट्स मैं आपसे के साथ डिस्कस करूँगी कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है कि जिस सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है, क्या वो सिचुएशन आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है। सपोज़ आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी और कंपनी के लिए, राइट। सडनली इतनी बारिश आ जाती है, आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, आपको वहाँ पे 10 बजे पहुँचना होता है और 10 आपके वहीं ट्रैफिक में रुक जाते हैं। बिल्कुल। तो जब ट्रैफिक में ही 10 बज गए आपके, ये आपके हाथ में ही नहीं है ये बात कि आप आधे घंटे की और ड्राइव है या पौने घंटे की और ड्राइव है, आप 10 बजे पहुँच सके। सो दिस सिचुएशन वॉज नॉट इन योर हैंड। इसमें ड्राइवर पे चिल्लाना, अपने आप को गुस्सा देना, किसी भी तरह का एक नेगेटिव बिहेवियर शो करना, किसी का फ़ोन आ जाए तो उस पर चिल्लाना, तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज़ ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी भी तरह से 10 बजे तक पौने घंटे की ड्राइव में, अगर अभी 10 बजे हम 10 बजे नहीं पहुंच सकते, तो दिस इज़ वन सिचुएशन जहां हम कुछ कर नहीं सकते, तो गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज जहाँ सिचुएशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो अगर सिचुएशन आपके हाथ में है, आपके पास अगर चॉइस है कि आप गुस्सा करें या ना करें, तो समय आपको गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी हमने सीखा नहीं करना चाहिए। द आंसर इज देयर। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करके हमारा अपना नुकसान है, सामने वाले का नुकसान नहीं है। जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले थोड़ा सा शांत हो जाइए। सामने वाला जितना मर्जी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, जितना मर्जी आपको एग्जैजरेट करे, आपने शांति से सुनते रहना है। क्योंकि अगर आप इस समय आपने कुछ बोला, उधर से तो पूरी बारूद से एकदम से गनिंग हो रही है, कैनन्स आ रहे हैं, इधर से अगर आपने भी बोलना शुरू कर दिया तो वो आग ही लगेगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसका। तो आपने शांति से साइलेंट होके उनकी बात पूरी सुननी है। जब वो बोल के चले जाएं,
उसके बाद जब वो काम हो जाए, अगर आपकी गलती है अपोलोजाइज़ कीजिए, उसको फिक्स कीजिए। आपकी गलती नहीं है उनको एक्सप्लेन कीजिए, उन्हें बताइए और फिर प्रॉब्लम फिर दोबारा फिक्स कीजिए। एक ये है। नेक्स्ट है, जैसे पहले भी कहा कि पानी पीने से, जब हम कहते हैं जब भी आपको गुस्सा आए आप पानी पीजिए। पानी पीने से क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी के अंदर जितना टेम्परेचर रेज हुआ होता है वो काम डाउन हो जाता है। सबसे पहले एक ये इसका पॉजिटिव बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है, हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, चाहे वो 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, चाहे 10 सेकेंड हो। इतना ही हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत है टाइम। हमें इतना टाइम मिल गया तो अगर बिना पानी पिए हम कुछ बात कहीं गुस्सा करेंगे और पानी पीने के बाद जो गुस्सा करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, वो गुस्सा काफ़ी कम होगा। तो एक ये पॉइंट आपने ज़रूर करना है, जब भी आपको गुस्सा आए, मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा, जितना नेचर से कनेक्टेड रहेंगे आप, जितना वॉक पे जाया करेंगे, जितना ऑक्सीजन लेवल आपका इनपुट हो, जब भी आपको गुस्सा आया बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांस लेना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ऑटोमेटिकली निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एट दैट मोमेंट इफ़ यू कनेक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ नथिंग बट द नेगेटिविटी, नथिंग बट द एंगर। तो वो कनेक्टिविटी, वो ऑक्सीजन इनटेक लेने से आपकी जितना गुस्सा है वो बाहर आ जाएगा और आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मैं अपना शेयर करूँगी कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं शॉपिंग करने निकल जाती हूँ। ओह वाओ। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। ओके। तो जब भी वापस आओ, दोनों हाथ में शॉपिंग बैग्स होते हैं। हस्बैंड कहते हैं ये क्या है, क्वाइट ही कुड गेस द रीज़न कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, मैं शॉपिंग करके आई हूँ। तो वो सिचुएशन ये दोबारा ना आए कि मैं इतना सारा सामान शॉपिंग करके आऊँ, इतना सारा खर्चा आऊँ, वो बेचारे हस्बैंड गुस्सा ही नहीं करते फिर। सो इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू हैव टू इंटरप्रेट, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट। जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं अपने आप को एक इंडिविजुअलाइज कीजिए, अपने आप को कोरिलेट कीजिए कि इस सिचुएशन को मैं स्मार्टली कैसे हैंडल कर सकती हूँ। सो in a way the message is whatever releases your stress, do that। ताकि स्ट्रेस को हमने ये भी नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा और आपको गुस्सा आ रहा है, आप अंदर अब्जॉर्ब करते जा रहे हो, वो किस तरह फिर बॉम्ब की तरह फूटेगा। वो भी नहीं करना है आपने, आपको एक वेंट आउट करना है। वेंट आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, किसी हारमोनियस वे में कर सकते हैं, बट मेक श्योर इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ वेंट। नेक्स्ट है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हमारे कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे हमें गुस्सा आता है, वेल इन दैट केस आई वुड से हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लैनेट्स हैं जो अगर डेबिलिटेटेड है या मैलेफिक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में हमें गुस्सा देते हैं। मून हमारा ख़राब है अगर हमारे हॉरोस्कोप में, हमारे बर्थ चार्ट में, तो हम विड्रॉन हो जाएंगे, हमारे मूड स्विंग्स ज़्यादा आएंगे, बिना किसी बात के हम गुस्सा करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आप एक या तो सिल्वर रिंग पहन लीजिए अपनी लिटिल फिंगर में, या सिल्वर डिप्ड वाटर पीजिए। अगर हमारा सन खराब है तो हमें फिर भी गुस्सा आएगा, हमारी ईगो जो है ऐसे हो जाएगी, हमारी नाक हमेशा ऊपर रहेगी। जब ईगो ज़्यादा होगी गुस्सा हमेशा ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए सिंपल है, कॉपर का पानी पीना शुरू कर दीजिए कॉपर के बर्तन में, या कॉपर की रिंग अपने रिंग फिंगर में पहनिए। ओके। नेक्स्ट है, अगर हमारा जो मार्स प्लैनेट है, मार्स मैलेफिक है या डेबिलिटेटेड है, तो अगर आप स्पाइसी फूड खाना कट डाउन कर देंगे तो आपको गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हमारा मर्क्यूरी ख़राब है, इसका मतलब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारी इंटेलिजेंस में एक क्वेश्चन मार्क है, हम जो बोल रहे हैं हम ठीक से सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो नॉलेज है वो जो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं, मे बी हमारा कम्युनिकेशन वीक है, उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस वजह से गुस्सा आ रहा है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, एलम होता है, फिटकरी बोलते हैं उसको हिंदी में। उसको आपने क्या करना है, अपने ब्रश करने से पहले एक बार एलम को अपने टीथ पे रब करके उससे आप ब्रश कीजिए। उसके बाद जो नॉर्मल आप रेगुलर वे में जैसे ब्रश करते हैं उससे ब्रश कीजिए, तो काफ़ी हद तक आपका मर्क्यूरी प्लैनेट सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा जुपिटर मैलेफिक है या डेबिलिटेटेड है, उसके लिए रात को सोने से पहले आप टर्मरिक मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध पीना शुरू कीजिए, तो ये प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएंगी। और अगर वीनस या शुक्र प्लैनेट हमारा मैलेफिक या डेबिलिटेटेड है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपना काम जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना स्टार्ट कर दीजिए। अपना काम खुद कीजिए जितना मैक्सिमम हो सकता है। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज होंगे उतना ज़्यादा आपका प्लैनेट वीनस जो है वो स्ट्रेंथन होगा।
सैटर्न अगर वीक है आपका तो आप ब्लैक कपड़े सैटरडे को पहनना अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका राहु तो वीक लग रहा है बर्थ चार्ट में तो सैंडलवुड का यूज़ मैक्सिमम कीजिए। अगर केतु वीक है तो जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितना मैक्सिमम फीड कर सकते हैं स्ट्रे डॉग्स को, उनको फीड कीजिए और देखिए आपका केतु प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये कुछ जनरल रेमेडीज़ थी, दो दे वर कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स, बट ये रेमेडीज़ एक मल्टीविटामिन की तरह मैंने आपको बताई हैं, ताकि अगर आपका प्लैनेट वो ठीक भी है हॉरोस्कोप में और आपको गुस्सा आता है और ये आप रेमेडीज़ करते हैं तो कोई इनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट स्टिल आई एडवाइज यू टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर, find out which planet is creating anger in you and which is creating a loss in your relationships, in your health, in your finances, in your career because of your own anger. तो ये चीज़ें आप देखिए, एनालाइज कीजिए, अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ प्लान कराइए और वो रेमेडीज़ कीजिए तो जितना भी आपका गुस्सा है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा और आपको लाइफ में काफ़ी आगे आप बढ़ेंगे इससे। तो आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कीजिए, हैंडल कीजिए कामली और देखिए आप कितना बेनिफिट कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो रश्मि को गुस्सा आ जाएगा। तो दोस्तों आज का जो ये सेशन था, आज का जो ये टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी था, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को काफ़ी बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में भी हमें डिस्टर्बेंस होता है, घर में भी मतलब हमारी फैमिली में बहुत सारी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती हैं गलत वे में। तो रश्मि जी ने बखूबी समझा दिया है हमें कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बॉस को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रश्मि जी मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं भी कभी कभी क्या करती थी, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं भी शॉपिंग करने निकल जाती थी। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा सही लगा कि मतलब जो आपको अच्छा काम है, जिससे आपको अच्छा लगे, गुस्से के टाइम पर आप वो करने निकल जाइए तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। नमस्कार।